हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा व्लॉग्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस डाल रही हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेट ऑल ऑफ दैट थिंग्स बिकॉज उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से बात करना एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू टुडे. सो आज सुबह जब मैं घर से कॉलेज जा रही थी, दिस इज़ माई कॉलेज एक्चुअली, देख रहे हो आप कॉलेज का प्रीमाइसेस है पूरा, एंड वहाँ पे मैं आई हूँ एंड कोई भी प्लान नहीं था आज का व्लॉग शूट करने का और अपलोड करने का, बट आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू टेल यू ऑल अबाउट द सेम थिंग. आज मैं कॉलेज से घर आई हूँ एंड इट्स अबाउट अराउंड 2 PM राइट नाउ, और मैं इतना लेट कभी नहीं आती हूँ. पिछले 3 महीने से थोड़ा मेरा स्केड्यूल, जब से मेरे भाई की शादी हुई है तब से मेरा स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया है. मैं 9 बजे से पहले उठने का ट्राई कर रही हूँ, बट मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कभी भी नहीं उठ पा रही हूँ. एंड आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डिंग अ लॉट ऑफ टेंशन ऑन माई सेल्फ, क्योंकि ना लॉकडाउन में मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था. आई हैव बिन द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है. एंड उसके बाद से अचानक से मेरे भाई की शादी आ गई, पहले भाई की शादी आ गई, फिर दूसरे भाई की शादी आ गई, फिर और एक सिस्टर की शादी आ गई. सो उस बीच में मेरा ये जो वर्क कल्चर था ना, ये पूरा बिगड़ गया. एंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मेरी जो माइन्यूट जो हैबिट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. जैसे सुबह उठते ही मोबाइल खेलना या सुबह लेट उठना. सो आई स्टार्टेड हैम्परिंग माई मेंटल पीस अ लॉट टू दैट एक्सटेंट कि मुझे अगर मैं बहुत खुश हूँ फिर भी खुशी नहीं मिल रही थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. सो आज जब मैं कॉलेज से यहाँ आ रही थी, मैंने देखा एंड मैं सुन रही थी, ठीक है. आई वॉज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ अंकुर वारिक, ठीक है. एंड उसका पॉडकास्ट का नाम क्या था? ओ गॉड आई फॉरगॉट. हाँ, थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट के सिनेरियो, ठीक है. सो ही वॉज जस्ट टेलिंग अबाउट सम थिंग्स एंड उसका पॉडकास्ट सुन के मैं इतनी ज़्यादा आई डोंट नो, मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई कि मैं ये व्लॉग शूट करने वाली थी. वरना आई वॉज गोइंग टू गो टू समवेयर एंड आई वॉज गोइंग टू शूट अबाउट द सेम. एंड इस वीक का व्लॉग वो होने वाला था. आर यू गाइज रियली थिंकिंग कि मैंने 31 दिसंबर को लास्ट वाला व्लॉग अपलोड किया था और उसके बाद अभी तक मैंने कोई व्लॉग अपलोड भी नहीं किया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 days मतलब व्लॉग शूट किया था. दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज वन थिंग, स्केड्यूल की लग गई है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अ प्रेशर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट इस पूरे साइकिल में मैं एक चीज़ भूल गई कि डिस्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग प्रॉपरली आई वॉज वेरी हैप्पी. आई टेल यू वाई. अभी ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा, बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा आयरॉनिक लगेगा, क्योंकि मैं पहले बोल रही हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम डिसअपॉइंटेड कि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया. एंड सेकंड, जस्ट आफ्टर अ मिनट मैं बोल रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी. आई टेल यू वाई. बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर, एंड आई एम so thankful for all of those things. So let's begin guys, ठीक है. So the first thing which I wanted to share is कि I have taken a dog. आपने देखा होगा मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसका नाम है लियो, ठीक है. जब से लियो मेरे लाइफ में एंटर किया है, हमारे लाइफ में, सो आई टेल यू कि हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई है. नॉट जस्ट माई, ठीक है, माई एंटायर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी. एंड दिस एंटायर मंथ जहाँ पे मैंने बताया कि मैंने कुछ काम नहीं किया, एक चीज़ मैंने कॉन्स्टेंटली की है. I've seen my family happy. I've spent the most of the time with my baby, with Leo, with my mother, with my dadi. I've seen her laughing out crazily. I've seen her laughing because of that small cute little pup. Then I realized कि क्या कमी है मेरी ज़िंदगी में. I swear ये बहुत फिल्मी लगेगा, बहुत ज़्यादा फिल्मी लगेगा. But I'll tell you guys, इस महीने में मैं जितनी ज़्यादा खुश थी मैं कभी भी नहीं थी. हाँ, ऑब्वियसली अगर काम का ग्राफ चेक करो तो नहीं था कुछ भी काम किया. माइन्यूट चीज़ें कर रही थी बट मेजरली कुछ नहीं कर रही थी. वर्क गोल्स नहीं कह सकते. बट आई हैव सीन माई डैड पैम्परिंग दैट क्यूट लिटिल पपी. आई हैव सीन हिम ट्राइंग टू मेक हिम स्लीप. आई हैव सीन my entire family got adjusted to that small little member which added into my family, and I have realized that I'm so grateful. I'm grateful that जब मैं सुबह उठती हूँ my mother asks me कि breakfast में क्या चाहिए. I'm grateful that she scolds me कि तू आज भी लेट उठी. I'm grateful that she is constantly trying to improve me. I'm grateful that my bhabhi has become my best friend. I'm grateful कि my dad is supporting me even though he knows that I am not working ठीक से. I'm grateful that my dadi has adjusted to this new change. She is 85 years old and she's not scared of Leo. She is enjoying, she's just adjusted, and that made me get this motivation and that made me so happy कि अगर वो 85 years की ओल्ड होने के बावजूद इतना सारा चेंज एक्सेप्ट कर सकती है उसके लाइफ में, सो मैं सारी जो मेरे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो तो कर ही सकती हूँ. I'll tell you what all things I'm grateful for. I'm grateful that my Nana ji calls me every day and asks me same question. Hi Isha, कैसी है करके. I'm grateful that I have friends who constantly motivate me to become the best version of me, and even if I'm not becoming the best version of me, then also they'll still love me. I'm grateful कि रोज़ सुबह जब मैं कॉलेज को आती हूँ तब I have a vehicle that I drive on and come here. I'm grateful that मेरी पहचान को
मेरे फैमिली को सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग है ऑन मी वेन एवर आई डू थिंग्स. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव वर्क टू डू. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव टेकन पार्ट इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वेयर पीपल आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग चेंज इन टू द वर्ल्ड. आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम NCC कैडेट. इतने ज़्यादा काम मुझे करने मिल रहे हैं. I don't know what else to ask from life. I have the perfect family. I have been treated the most. मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ. मैं इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ इस फैमिली में. आई एम अ लिटिल जेलस ऑफ लियो राइट नाउ बिकॉज सारे लोग उसके he has become the first priority of everyone. But I'm very happy to share with you all that the best decision I took in 2021 was to get that cute little puppy in my house. He is teaching us every day that even if he is not able to express things by talking, he's still making the entire house happy. He's still bringing the change in his life and our life. Sorry, बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ ना. इतना आपने भी नहीं देखा रहेगा, इतना बड़ा मैं कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ. बट आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो नो मैटर कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे. आई डोंट केयर. आई वांट टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली याद रहना चाहिए कि वॉट ऑल थिंग्स आई हैव इन माई लाइफ. आई हैव टू प्रूव समथिंग जस्ट नॉट टू द वर्ल्ड, टू मी. बिकॉज इतनी ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती लाइफ में. इतने ज़्यादा चांसेस, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना किसी को मिले हैं, ना किसी को मिलने वाले. बिकॉज इट्स मी गाइज. आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव यू ऑल who can listen to me anytime I wish to. I'm grateful that I have developed this hobby of mine over the entire 3 or 4 months, जहाँ पे मैं बस बैठ जाती हूँ कैमरा लेके and just speaking. I'm grateful for the person behind this camera who's shooting my video. क्रेजी समझो, कुछ भी समझो, but the only thing I like to share with you all, अगर आप अभी आपके लाइफ में थोड़ा लॉस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, but guys कुछ तो हो रहा है. That person up there has some plan for you. You gotta believe in yourself. You gotta start being happy, because if you are happy, the aura around you is happy, and that's the best thing. Okay, if you see that some people are laughing, some people are smiling just because of you, I cannot express that जो खुशी मुझे मिली है लिए वो घर पे लाके, वो कितनी बड़ी है. And that's what I'm grateful for. इसीलिए मैं वापस कहूँगी कि despite of being the most unproductive month of my life, still I'm happy and I'm going to be happy. There are going to be ups and downs in your life where you don't feel like working, where you don't feel like doing things, but you gotta be happy and you gotta keep others happy too. Because as you all know, Isha says, हंसते रहो सब ठीक हो जाएगा.